मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 19 चल रहा अपना। कोई बताएगा 19 पॉइंट में क्या विषय चल रहा है? बोलो, देख के भी बता सकते। अजय भैया, क्या है 19 पॉइंट? सम्यक दृष्टि जीव अपने को सम्यक प्रकट होने की बात स्वतः ज्ञान के द्वारा बराबर जानता है। क्या प्रश्न है? सम्यक दृष्टि जीव अपने को सम्यक प्रकट होने की बात श्रुत ज्ञान के द्वारा बराबर जानता है। बोलो जीव को एकत्व विभक्त करके पूर्ण रूप से पर्यायों से भिन्न करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न चल रहा है कि सम्यक दृष्टि को मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा ये पता चल जाता है कि नहीं चल जाता कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। ये प्रश्न चल रहा है। बराबर जानता है जी। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को मति शुद्ध ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो इस परोक्ष ज्ञान से वो उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ये उसे पता चल जाता है कि नहीं चल जाता? इसके अनेक यहाँ पर दृष्टांत दिया है ना। नहीं, चल जाता है जी। हाँ, चल जाता है। क्यों चल जाता है, कैसे चल जाता है पता? बोलो। क्योंकि अनुभूति के काल में ज्ञान वो मति श्रुत जो परोक्ष जिसको संज्ञा मिली है वो प्रत्यक्ष होता है। अनुभूति के काल में प्रत्यक्ष है वो ज्ञान। कैसा प्रत्यक्ष है? जैसा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं, वेदन प्रत्यक्ष है। अनुभूति के काल को कौन सा प्रत्यक्ष कहते? वेदन प्रत्यक्ष। आत्मा पांच इंद्रिय छठवें मन के माध्यम से नहीं जानने में आती है। जैसे हम यहाँ पे ये मोबाइल है, ये जिनवाणी है, ये पेंसिल है, चौकी है, ऐसे हम देख पा रहे हैं ना पर पदार्थों को। ऐसे आत्मा जानने में नहीं आता। मतलब वेदन अपेक्षा प्रत्यक्ष है और प्रदेश अपेक्षा देखे तो परोक्ष है। हाँ, ऐसा वेदन अपेक्षा प्रत्यक्ष और प्रदेश अपेक्षा अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल अपेक्षा परोक्ष। और सर्वथा ही परोक्ष हो तो फिर आत्मानुभूति करने का मतलब ही क्या निकला? जरूरत ही क्या पड़ रही है? फिर आनंद आया, हमें पता नहीं चला। सम्यक दर्शन हुआ, हमको पता ही नहीं चला। और देखो गजब की बात कैसी है, एक सिद्धांत में से दूसरा सिद्धांत निकल के आता है खुद ही। बात कैसी है? आप कहते हो कि केवल ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष होगा, लेकिन केवल ज्ञान होने पर जो आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, पूर्ण वीतरागता तो उससे पहले ही हो गई थी। सो हमारा काम तो पूरा पहले ही होगा, केवल ज्ञान होने से पहले। अब केवल ज्ञान होने पर क्या फायदा हुआ? दुख तो कषाय का था। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान का दुख थोड़ी था। दुख तो कषाय से होता है और संपूर्ण कषाय मिट गई केवल ज्ञान होने से पहले ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वीतरागता पहले होती है, केवल ज्ञान बाद में होता है। तो दुख कम ज्यादा जानने का नहीं है, दुख तो कषायों का है।
सो कषाय पूरी मिट गई। और पूरी कषाय मिट गई और परोक्ष होती तो फिर इतने पुरुषार्थ की जरूरत कुछ नहीं पड़ पाती, ये कहना है। तो इस मति शुद्ध ज्ञान से पूरा काम हो जाता है। केवल ज्ञान तो बाद में प्रकट होता है। और देखो कैसी प्राकृतिक व्यवस्था है कि केवल ज्ञान वास्तव में प्रकट होना ही तब चाहिए जब पूर्ण वीतरागता हो जाए। रागी को यदि केवल ज्ञान हो जाए तो बहुत आफत हो जाएगी। केवल ज्ञान उसके दुख का कारण बन जाएगा। रागी जीवों को यदि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ओ मर गए, हो ये तो नरक चला गया, ओ ये तो बम विस्फोट हो गया, ओ अब तो ये, अच्छा वो सर्वज्ञ हैं, तीनों काल के ज्ञाता, अब 4 साल के बाद कोई घटना घटित होगी और वो उनके ज्ञान में आ रही है, द्वारका नगरी जलेगी 12 साल बाद और ओंकार ध्वनि में आ रही है, नो प्रॉब्लम, राग द्वेष ही नहीं है। और रागी को ओहो ये दिव्य द्वारिका नगरी जो देव पुनीत है और ये जल जाएगी, ओहो बाप रे इतने लोग मर जाएंगे, ओ त्रिखंडाधिपति कृष्ण किसी को नहीं बचा पाएंगे, अरे ये तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। ये हो जाएगा अगर रागी को केवल ज्ञान हो जाए तो। समझ आ गई बात? तो दुख कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान का नहीं, दुख तो कषायों का है। और ये कषाय इस अल्पमति ज्ञान से तत्व ज्ञान होने पर सारी कषाय मिट सकती है। ये अल्प ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान 12वें गुण स्थान तक छायोपशमिक ज्ञान बना रहता है और पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है इसी ज्ञान के द्वारा। केवल ज्ञान तो बाद में प्रकट होता है। देखो अभी मुझे सुबह की चर्चा याद आ गई, अपन यहीं पे थोड़ा सा इसकी बात कर लेते कि सुबह बात आई थी ना, अनुभूति के काल में भी कर्म बंधन हो रहा है ना। तो ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और जो कषाय शेष है वो और अंतरा, ये सारे कर्म बंध रहे हैं अनुभूति के काल में भी। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध, सारे ही कर्मों का बंध तब रुकता है सूक्ष्म लोभ का भी अभाव होने पर। सूक्ष्म लोभ भी कषाय है ना, तो सूक्ष्म लोभ कषाय से भी ज्ञानावर्णी कर्म बंध रहा है, दर्शनावर्णी बंध रहा है, अंतराय बंध रहा है। सूक्ष्म लोभ जहां जितनी कषाय है वहां बंद होता है उतना। और 10वें गुणस्थान के अंत में फिर बंद रुक जाता है, ज्ञानावर्ण आदि का बंद तो रुक जाता है, लेकिन उदय चलता है 12वें तक। ज्ञानावर्णी कर्म का बंद तो रुक गया 10वें में और उदय चलेगा कहां तक? 12वें तक। 13वें में संपूर्ण उदय भी मिट जाएगा। बंद तो 10वें के अंत में मिट गया और उदय चलेगा 12वें तक, और 12वें के अंत में वो उदय भी मिट जाएगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा 13वां गुण स्थान। सो उदय, बंध, सत्व तीनों की व्यवस्था अलग अलग है कर्मों की। समझ आई बात? बंध अलग है, उदय अलग है, और सत्ता में परमाणु पड़े रहे, न उदय भी नहीं आ रहा और बंध भी नहीं हो रहा और सत्ता में पड़े हैं, ऐसा होता है। जैसे सुबह आहारक द्विक की बात चली, तो अब मान लिया कोई मुनि अवस्था में थे और उनको कर्म बंधा और आराधना पूरी नहीं हुई। अब वहां से आयु कर्म पूरा हुआ तो अब कहाँ जाएंगे? देवगति जाएंगे। अब देवगति में गए तो देवगति में तो ये कार्यक्रम होगा नहीं, आहारक द्विक का कार्यक्रम होगा नहीं, तो वो सत्ता में पड़ी रहेगी, वो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहेंगी। अब वहां से आए मान लिया मनुष्य गति में, तो मनुष्य गति में बचपन से तो कुछ होएगा नहीं, 8 वर्ष तक
तो सत्ता पड़ी रहेगी। फिर वो कदाचित मुनि बने, फिर वैसे भाव हुए तो उदय में आए, छठवें गुण स्थान में, तो छठवें में ही उदय में आएगी, चौथे में भी नहीं आएगी, पांचवें में नहीं आएगी। तो एक एक भव की प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती हैं। उनका कब उदय आना है, कब बंद होना है, कब तक सत्ताएं पड़ी रहेंगी, ये सब पूरा कार्यक्रम एकदम सुव्यवस्थित है, एकदम सुव्यवस्थित। ठीक है, मुझे क्लास के बाद याद आई थी ये वाली बात, तो बोलो जी। जैसे कोई अगर जीव कोई कभी छठे से सातवें गुण स्थान में आया ही नहीं, मतलब वो जो उसने, जैसे किसी जीव ने मतलब कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही या तो नहीं, उसकी तो ये वाली प्रकृति विकसित ही नहीं होगी कभी। हाँ, कभी नहीं होगी, तो सत्ता में ही नहीं है मतलब ना, नहीं, ये वाली प्रकृति हर जीव को नहीं होती, किसी जीव को होती है, प्रत्येक जीव को, जिसने कभी सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं करा। तो इतनी जो प्रकृतियां है ना 148, ये तो सबका बहुत भेद प्रभेद करके 148 प्रकृतियां, वे भी एक साथ थोड़ी बनती हैं ऐसा, और सबको नहीं बनती, वो अलग अलग उनका सारा हिसाब किताब है। बोलो अजय भैया, आप क्या पूछ रहे हो? था थोड़ा सा हल्की थोड़ा आंसर निकालने की कोशिश की पर नहीं निकला वो। जैसे दुख नाम का गुण मेरे में तो है नहीं, दुख नाम का कोई गुण मेरे पास तो है नहीं, और संसार में भी दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो फिर ये आता कहाँ से है? अज्ञान से, अज्ञान है, आता कहीं से नहीं है। छोटा सा मैंने जो है आंसर निकालने की कोशिश की इसको, बहुत सोचने के बाद, कि वो जिस परद्रव्य की तरफ आकर्षित होता है या कह सकते हैं उसका लक्ष्य करता है, तो उसमें से सोचता है कि इसमें से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। जो अज्ञानता के मतलब कह सकते हैं उसकी कंडीशन है। तो मतलब दुख का मतलब अपन इससे भी कह सकते हैं कि वो खेद खिन्न होता है, भाई मिलना चाहिए था सुख, उसने चाहा था कि सुख मिले इसमें से, वो सुख उसमें से मिला नहीं, तो वो खेद खिन्न होता है। तो फिर दूसरे परद्रव्य की तरफ फिर वो डाइवर्ट होता है कि भाई ये यहाँ से सुख मिलेगा। तो ऐसा खेद खिन्नता उसकी निरंतर चलती रहती है। क्या इसका नाम दुख है? बराबर। देखो, खेद खिन्न बोलो, आकुलता बोलो, टेंशन बोलो, थकान बोलो, दुख बोलो, दर्द बोलो, भी कह सकते, विकल्प बोलो। विकल्प में तो ज्ञान के भी विकल्प होते, श्रद्धा के विकल्प होते, चारित्र को भी, तीनों को विकल्प कहते। तो चारित्र का विकल्प बोलो, सब एक अर्थवाची है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, तीव्र कषाय, मंद कषाय, पूजा पाठ, दया, दान, ये सब दुख है, टोटल दुख है, टोटल। फर्क बस इतना सा तीव्र और मंद का, सब दुख है। हास्य भी दुख है, कषायों में नाम है ना हास्य, रति, प्रेम भी दुख है। अब ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, दृष्टांत समझो। चलो अपन पहले सिद्धांत से ही बात करें। ये दुख इसलिए हो रहा है सीधा सीधा कि मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना, अस्थि से। अब नहीं जानता तो 50 कहानी करो बाहर की, तो बाहर तो एंडलेस है, क्योंकि पर को अपना जानता है, पर में इष्ट करता है, अनिष्ट कल्पना करता है, लाभ समझता है, हानि समझता है, पाना चाहता है, छूना चाहता है, चखना चाहता है, ओढ़ना चाहता है, बिछा 50 बातें कर लो, वो तो सारी नास्तिक के कथन है। अस्थि से तो अपने शुद्ध जो स्वयं है, एग्जैक्टली स्वयं है, वो अपने को नहीं जानता, बस ये मूल कारण है। और अपने को जान ले, अब अभी भी पर लक्ष्य हो रहा है, अभी भी पर में आ सकता है, तो भी आनंद है। ये तो बात चल रही है सुबह अपनी। मैं ध्रुव हूं ऐसा जानने पर भी पर लक्ष्य होता है, पर को पर जानता है, अनंतानुबंधी संबंधी आनंद प्रति समय चलता ही झरता ही रहता है। ऐसा दुख क्यों उत्पन्न हो रहा? सुनो पूरी बात, एक मिनट। दुख क्यों उत्पन्न हो रहा? प्रश्न है, अंधेरा क्यों उत्पन्न हो रहा? प्रकाश नहीं है, सीधा सीधा
अंधेरा क्यों? विश्व में ऐसा कोई सोर्स नहीं है, विश्व में ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो अंधेरा उत्पन्न करता हो। विश्व में ऐसा कोई पर पदार्थ नहीं है जो दुख करता हो। और सूर्य में भी अंधेरा करने की शक्ति नहीं है, सूर्य में भी। फिर अंधेरा क्यों है? ऐसे ही अंधेरे में लगाओ कि प्रकाश के अभाव को ही अंधेरा कहते हैं। गरीबी नाम की विश्व में कोई चीज नहीं है। गरीबी का एनी सोर्स ऑफ गरीबी का क्या सोर्स है पूरे विश्व में? पैसे का अभाव। बोलो, पैसे का अभाव गरीबी है। जहां पैसा नहीं है वहां गरीबी है। जहां भगवान आत्मा नहीं है वहां दुख है। जिस ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं है वो दुख है। बस सिंपल, एकदम सिंपल एज दैट। पर पदार्थ दुखी करते नहीं है, भगवान आत्मा में दुख नहीं है। गुरुदेव श्री बहुत कहते हैं आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है। तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय में से तो दुख आता है कि आता तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय में से है, पर वो उन पर्यायों में आता है जो आत्मा से विमुख है। तो जो इतनी कहानी है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति, ये पूरी कहानी आत्मा से विमुख होने की कहानी है। और एक आत्मा का सन्मुख हुए तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोभ है जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, एक झटके में सर्व का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी जाति। और उसके लिए किया कुछ नहीं, बस प्रकाश आया, उत्पन्न हुआ, एक बीम आई लाइट की, एक बीम करोड़ों साल पुराने कमरे में प्रकाश हो गया। लाइट की एक बीम आई बस। तो अंधेरा क्यों था? क्योंकि हम टकरा जाते थे, क्योंकि बहुत मच्छर थे। तुम 50 बातें करो, क्योंकि वहां गड्ढा था, क्योंकि सामान नहीं था, कितनी बातें करो, ऐसा पागलपन की बातें हैं। ये है इतना सिंपल। दुख क्यों है? आत्मा हूं ये नहीं जानते, बस दुख। अब दुख वास्तव में दुख एक ही पर्याय है, चारित्र गुण की एक ही पर्याय का नाम दुख है। अब उसके अनेक नाम रख दो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पूजा पाठ दया दान, कुछ भी रख दो, हास्य रति अरति क्रोध मान माया लोभ, झगड़ा करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, कुछ भी रख दो, अवक्ष खाता है, शुद्ध खाता, शुद्ध खाता, सब दुख है टोटल। पर्याय एक है, उस एक पर्याय के अनेकों नाम है। समझ आ गई बात? देखो और इसको डाइल्यूट करें। अब दृष्टांत भी कैसे आएंगे? पर रिलेटेड, कि एक लड़का है, वो अपने घर को नहीं जानता, थोड़ा एब्सेंट माइंडेड है, अपने घर को नहीं जानता, अब दूसरे घर के सामने खड़ा हो गया। अब उस घर को कहता है ये घर मेरा है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर कहने लगा ये घर मेरा है। तो फिर लोगों को थोड़ा शक होने लगा। मालिक निकल के आया, क्यों, क्या बोल रहे हो, घर खाली करो, मेरा घर है। तो फिर अब तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। अब पुलिस आ गई, अब पुलिस ले गई थाने में, बंद कर दिया। अब वहां पे अब वो भोजन कर रहा है तो बोल रहा कैसी गंदी दाल है। प्रश्न है गंदी दाल क्यों मिल रही? क्योंकि जेल में आ गया इसलिए। बोलो, मच्छर काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं मच्छर? क्योंकि जेल में है, क्योंकि वहां पे कोई अच्छे कपड़े नहीं देता, क्योंकि वहां पे गंदगी है। तो कितनी बातें करोगे? बोलो, एक ही कारण है, अपने घर को नहीं जानता था तो दूसरे घर पे कहने लगा ये घर मेरा है। इसके लिए इतने सारे झंझट हो गए। भैया तुम क्यों दुखी हो? हम तो बहुत दुखी हो। क्यों दुखी हो? अरे इतना गंदा कंबल मिला है यहाँ पे। बोलो, क्यों भैया क्यों दुखी हो? अब क्या बताएं, ऐसी बीवी मिली है बिल्कुल नहीं सुनती। बोलो, क्यों दुखी हो? अरे क्या बताएं, बहुत दुखी हैं, वो घुटने खराब हो गए।
क्यों दुखी हो? कि घुटने खराब है इसलिए दुखी है, सिर में दर्द है इसलिए दुखी है, बोलो पत्नी बच्चे बात नहीं सुनते इसलिए दुखी है, धन का अभाव है इसलिए दुखी है, क्यों दुखी है? ये एक बस शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूं ये नहीं जानते। अब उस बच्चे के धीरे धीरे वो थोड़ा काल लब्धि आई उसकी। 5 समवाय की चर्चा में सचिन भैया सुना रहे हैं, भैया मैं तो फिर से बोल रही हूँ, सब लोग 5 दिन के प्रवचन उनके बहुत शांत चित्त से सुनना और नोट्स बनाना, आपका ही लाभ होगा, अविनाशी कल्याण होगा। समझ आ रही बात? मिल गए ना सबको? नहीं मिले हो तो अपन मंगलायतन की इस पे यूट्यूब पे सब मिल जाते हैं आजकल, ठीक है। तो काल दीपक की उसकी वो थोड़ा शांत रहने लगा। जेलर ने देखा कि ये बड़ा शांत हो गया, तो काल लब्धि ऐसा पकती है ना। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भैया, क्यों परेशान हो रहे तुम? अरे मेरे को समझ में आ गई कि मैंने पर को अपना कहा था। तो तुम बोलो, बोल सकते हो उनसे, जैसे आपसे बोल सकते हो कि मैं आइंदा से पर को अपना नहीं कहूंगा, अपने घर जाऊंगा यहाँ से सीधे, अच्छे से नहाएगा धोएगा, अच्छे से अपने घर ही रहेगा, खाएगा पिएगा अच्छे से अपने घर में। अब तो नहीं कहेगा कि ये दूसरे का घर मेरा है। हाँ साहब नहीं कहूंगा, क्षमा हो गई, क्षम्य हो गए सारे अपराध, अपने घर आ गया, सुखी हो गया। बोलो कितने पोथी पत्र चाहिए? क्या चाहिए बताओ? कितनी स्वाध्याय चाहिए, कितनी दया चाहिए, कितना दान चाहिए, कितनी तीर्थ यात्रा, कितने शिविर, कितने प्रवचन? बोलो क्या चाहिए? निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। ये निश्चय हो जाना भी भव्यता है, ये भव्यता है। लोग समझ रहे हैं प्रवचन सुनते हैं भव्य हो गए। निश्चय करो तत्व का, बस सजा माफ हो गई, अपने घर आ गए। तो अभी दुख मिटने के लिए क्या करें? देव साहेब गुरु के पास आए, मैंने तेरे भरोसे पारसनाथ, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। अरे नहीं है, ये शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। यहाँ पे किसी का अपकार उपकार का चैप्टर ही नहीं है, चैप्टर नहीं है। समझ आ रही बात? जैसे उनने अपने स्वरूप को जाना, अपने स्वरूप को जान लो, बात खत्म हो गई। बस दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? आत्मा से विमुख परिणति में दुख होता है। 24 घंटे घरों में तरह तरह के प्रसंग बनते हैं, देख लो, पर लक्ष्य हुआ नहीं कि विकार उत्पन्न हुआ नहीं, तीव्र, सो भी तीव्र। और ये तत्व ज्ञान जो हुआ है ना, एक क्षण भी स्वभाव का आशा करो, अरे मैं तो अकेला हूं। आज वो बोल रहे थे मूव अलोन, मूव अलोन। हमें तो वो याद आ गया गाना, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, चल पड़ो भैया अकेले अकेले, एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं, पर से कुछ भी संबंध नहीं, बस यही सुखी होने का उपाय है। पर में चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं। पर का परिणमन सब पर में हो रहा, मेरा परिणमन मेरे में हो रहा। अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु विलसाए, बस कुछ न कोई करता है न कोई हरता है, बस इतनी बात है। परद्रव्य दुखी करता नहीं है, आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है, फिर दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? एकदम सेंसलेस, नॉनसेंस। क्यों? स्वभाव को नहीं जानते तो दुख हो रहा है। स्वरूप को जानेंगे दुख मिट जाएगा। अनंत काल से नहीं जाना, अनंत काल से नहीं जाना, एक क्षण भी जाना, क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण में कर्म धू धू करके उड़ जाएंगे, एक क्षण में ही शांति मिल जाएगी। 20 करोड़ वर्ष का एक कमरे में अगर एक कैंडल भी जला दी तो 20 करोड़ वर्ष का पुराना
अंधेरा दूर होने में कितना टाइम लगेगा? इतनी सी बात है बस। ये पूरे पोथन ना सिर्फ इतनी बात के लिए है। ऐसे समझो, वैसे समझो, कर्णानुग से समझो, चरणानुग से समझो, द्रव्यानुग से समझो, प्रथमानुग, जैसे समझो यही समझना है बस। देह जुदा जीव जुदा, यही तत्व को सार। स्वभाव जुदा विभाव जुदा, देह जुदा जीव जुदा, स्वभाव जुदा विभाव जुदा, यही तत्व को सार। उसमें वो गर्भित है ये वाली लाइन। वहां तो देह जुदा जीव जुदा लिखा है, तो उसमें ये गर्भित है क्या? स्वभाव जुदा और विभाव जुदा, यही तत्व को सार। द्रव्य जुदा पर्याय जुदा, यही तत्व को सार। और जुदा मतलब द्रव्य जुदा पर्याय जुदा का अर्थ क्या है? प्रदेश भेद नहीं, स्वभाव जुदा जुदा है। पर्याय उत्पाद व रूप है, ध्रुव ध्रुव रूप है। ये स्वभाव वो नित्य है, ये अनित्य है। स्वभाव जुदा जुदा है, रहते एक ही प्रदेश पर है। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत एक ही प्रदेश पर रहते हैं। क्षेत्र भेद नहीं है, जुदा जुदा मतलब क्षेत्र भेद नहीं, द्रव्य कहीं पर्याय कहीं, स्वभाव भिन्न भिन्न। बोलो अजय भैया, आपका एक बार और हैंड रेज हुआ था। नहीं, वो मैं अपनी बात कह रहा था, तो आपने वो घर वाले उदाहरण से क्लियर कर दिया। मैं भी यही कहने वाला था। हाँ बस, बहुत अच्छा। चलिए भावार्थ पढ़े। 19वें पॉइंट का भावार्थ पढ़ते हैं। शुद्ध अनुभव होने पर द्वैत ही भाषित नहीं होता। अब कोई द्वैत नहीं है कि ये ज्ञान गुण के, ये श्रद्धा गुण के, ये जीवत्व शक्ति के, ये द्रव्य के पर्याय, एक अभेद आत्मा बस। केवल एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। दिखाई देता है जैसे आंखों से देखते, ऐसा दिखाई नहीं, ऐसा ये समझना है बहुत। इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे गुण स्थान में भी आत्मा को स्वयं अपने भाव श्रुति के द्वारा शुद्ध अनुभव होता है। देखो ज्ञान कैसा होता है पता है? ज्ञान की कितनी सामर्थ्य होती है कि अभी जैसा अपन ये पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के काल में बैकग्राउंड में कोई और विकल्प आ रहा और उसको भी जान रहा ज्ञान। अब एक समय में जानता तो एक को ही है, लेकिन इतना फास्ट मोमेंट है कि आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इतना फास्ट मोमेंट है ऐसा। और अभी ये बताते बताते वो वाली बात मिस हो गई कि क्या बात चल रही थी। इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे गुण स्थान में भी आत्मा को स्वयं अपने भाव श्रुति के द्वारा शुद्ध अनुभव होता है। समय सार में लगभग प्रत्येक गाथा में यह अनुभव होता है, ऐसा बतलाकर अनुभव करने का उपदेश दिया है। ऐसा सम्यक्त सूक्ष्म पर्याय है, यह ठीक है, किंतु सम्यक ज्ञानी यह निश्चय कर सकता है कि मुझे सुमति सुशुद्ध ज्ञान हुआ है, और इससे शुद्ध ज्ञान में यह निश्चय करता है कि इस सम्यक ज्ञान का अविनाभावी सम्यक दर्शन मुझे हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अविनाभावी हैं। सम्यक ज्ञान हो सम्यक दर्शन नहीं हो ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन हो सम्यक ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं होता। सम्यक ज्ञान हो सम्यक चारित्र नहीं हो ऐसा नहीं होता। तीनों पर्याय की तो बात करते हैं, अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। समझ आई बात? हाँ देखो अब याद आ गई, क्या कहना था। जैसे मिथ्या चारित्र एक पर्याय है, उसके अनेकों नाम हैं, क्रोध मान माया लोभ है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। इसी प्रकार स्वभाव के सन्मुख होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर्याय उत्पन्न हुई। ये सुख की पर्याय एक ही है, सम्यक चारित्र ये भी एक ही है। इस पूरे विश्व में सुख एक ही चीज है, क्या? स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला आनंद, एक ही सुख है।
अब इस सुख के भी ऐसे ही अनेकों नाम है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, नाम अलग अलग हैं, पर्याय एक ही है, सम्यक चारित्र। जैसे वहां पे मिथ्याचारित्र एक ही पर्याय, उसके अनेकों नाम। अब वो क्रियात्मक से उसका नाम रख दिया हिंसा, क्रियात्मक से उसका नाम रख दिया झूठ, शरीर सापेक्ष, वचन सापेक्ष। समझ आई बात? ऐसे ही क्षमा मतलब जहां क्रोध की उत्पत्ति नहीं हुई, तो क्रोध की उत्पत्ति दुख, और दुख उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या हुआ? सुख। तो वो सम्यक चारित्र की परिणति का ही नाम क्षमा है। 10 लक्षण हैं धर्म के, धर्म नहीं 10 प्रकार। धर्म एक ही परिणति का नाम है, उसके नाम 10 हैं। सम्यक चारित्र एक ही परिणति है जो सुख स्वरूप है, सुख रूप है। वो सुख बहुत प्रकार का नहीं होता, स्वभाव के आश्रय से होने वाला आनंद यही सुख है। अब इस सुख को कैसे बताएं? देखो, क्रोध का प्रसंग बना था, क्रोध नहीं हुआ, उत्पन्न, रोका नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ। यदि क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो तो फिर क्या होएगा? आनंद होगा। तो उस आनंद का नाम क्षमा है। मान के तो प्रसंग थे, सब प्रशंसा कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मान उत्पन्न नहीं, रोका नहीं गया, मान उत्पन्न नहीं हुआ। तो मान यदि उत्पन्न ना हो तो क्या होगा? आनंद होगा। तो आनंद का ही नाम है मार्दव। उस एक सम्यक चारित्र परिणति का नाम है क्षमा मार्दव। 10 धर्म, 8 अंग, प्रत्याख्यान, आलोचना, निंदा, गरा, जो कहना है वो इसी एक सम्यक चारित्र परिणति के नाम है। वो 10-20 तरह की नहीं होती सम्यक चारित्र की पर्याय, और उसकी वृद्धि होती चली जाती है, सम्यक चारित्र की वृद्धि। तो उसको फिर अणुव्रत कह देते। सम्यक चारित्र की और वृद्धि, उसको महाव्रत कह देते। अब क्वांटिटी कैसे डिफर कैसे करें क्वांटिटी को? देखो, हमारे अरविंद भगवान, हमारे आचार्य कितने इंटेलिजेंट थे। अब एक तो अल्प परिणति है सम्यक चारित्र की, तो इसको डिफाइन कैसे करें? अब वो क्वांटिटी बढ़ गई तो कैसे डिफाइन करें? तो उसको बता दिया अणुव्रत। और क्वांटिटी बढ़ गई तो उसको कह दिया महाव्रत। अब ये महाव्रत भी वीतरागता है, सुनना ध्यान से, बहुत टेक्निकल बात है। ये महाव्रत भी वीतरागता है, ये अणुव्रत भी वीतरागता है, और ये चौथे गुण स्थानवर्ती को जो सम्यक चारित्र हुआ वो भी वीतरागता है। अब इनमें डिफरेंशिएशन कैसे करें? तीनों वीतरागता है। तो जो भार में जो चल रहे हैं ना, शरीर की क्रिया और शुभ भाव, उससे इनका परिचय दिया। मतलब अजीव और आश्रव से इस वीतरागता का परिचय दिया जा रहा है कि जिनको ऐसे भाव होते ये अणुव्रती हैं, जिनको ऐसे भाव होते ये अणुव्रती हैं, जिनको ऐसे भाव होते 28 मूल गुण के ये महाव्रती हैं। नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। अब जो तत्व ज्ञान नहीं करता तो वो नग्न दिगंबर काया कोई समझ लेता है महाव्रत, छिलके कोई माल समझने की गलती चल रही है। देखो, कच्चा केला आता है ना बाजार में, पेड़ पे लग रहा है, वो भी सफेद, और जो पक गया जिसको एज ए फ्रूट खाते वो भी सफेद। और बहुत लोग ज्यादा पके लेके आते शेक वगैरह बनाने के लिए, वो भी सफेद। अंदर तो तीनों सफेद हैं। तो अपन ऐसे बोले सफेद केला लाओ, तो क्या लाया जाएगा? बात ही नहीं बनेगी। तो छिलके से परिचय देना कितना मजबूरी है। हरा केला लाना, पीला वाला लाना, चित्ते वाले लाना। तो जो हरा पीला चित्ती है ना, वो तो छिलका है, वो तो केला ही नहीं है। लेकिन हम परिचय किधर से दे रहे उसका? जो केला नहीं है उससे परिचय दे रहे केला का। ऐसे ही जो वीतराग परिणति नहीं है, संवर निजरा नहीं है, उसका परिचय दे रहे हैं आश्रव और अजीव से। समझ में आ गई बात? तो सुख क्या है? एक सम्यक चारित्र की परिणति सुख है, सुख की वृद्धि और वृद्धि, विशेष वृद्धि और पूर्ण वृद्धि, वो एक ही परिणति है। ऐसी दुख क्या है? वो एक ही परिणति है। उसको तीव्र कषाय कहो, मंद कषाय कहो, दुख है, टोटल दुख है।
एक ही है वो, एक ही पर्याय के नाम है अनेकों। ये बहुत समझने की बात है। क्षमा कोई अलग चीज नहीं है, ब्रह्मचर्य कोई अलग चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य भी वही है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली आनंद रूप पर्याय का ही नाम ब्रह्मचर्य है, और स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली आनंदमयी पर्याय का ही नाम मार्दव है। अब दोनों में अंतर कैसे डालें? तो बाहर की चीजों से, इनने शादी नहीं करी, इनने वो नहीं करी, इनके इतना पैसे था तो भी ये घमंड नहीं कराए, ऐसे ऐसे उसका परिचय देते बाहर से। वो परिचय दिया जा रहा है नहीं वो। क्यों? अमूर्तिक आत्मा का परिचय कहां से दें? ना आत्मा दिखती, ना अनंत गुण दिखते, और न वीतरागता का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो शरीर और शुभ राग का अशुभ राग का बनता है। तो वहीं से जुगाड़ बना लिया भगवान ने कि अज्ञानी को कैसे समझाएं। इसलिए मैं बहुत बार बोलती हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 पाप की स्वाश्रित परिभाषा है। हिंसा मतलब क्या? स्वाश्रित परिभाषा। हम हिंसा का क्या समझ रहे? पराश्रित परिभाषाएं दी हैं बाल बोध में। झूठ बोलना पाप है। झूठ वचन क्या है? कि कुछ का कुछ कह देना। वस्तु स्वरूप यह है कि जीव बोलता ही नहीं, तो झूठ कैसे बोलेगा? बोलो। बाल बोध में परिभाषा है कुछ का कुछ कह देना। तो क्या यही इतना ही झूठ है बस? और जीव तो बोलता ही नहीं है, फिर झूठ का पाप कैसे लगेगा जब वो बोलता ही नहीं? तो इतनी टेक्निकल बात है। वहां पे लिखा है झूठ मतलब क्या। चलो आगे पढ़ते हैं। उसका सम्यक ज्ञान का अविनाभावी सम्यक दर्शन मुझे हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ ना, वो अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि करता है। अतीन्द्रिय आनंद ही सम्यक ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। और कार्यक्रम तो पूरा ज्ञान ही कर रहा है। अब अपनी भाषा में बोलो, करो की भाषा में, तो गेयाकार गौड़ हुए और चिन्ह मात्र भाषित हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भाषे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान में अब गे भाषित ही नहीं हो रहे, ज्ञान में ज्ञान भाषित हुआ, बस ज्ञान सम्यक हो गया। उसी समय आनंद प्रकट हुआ। तो वो ज्ञान, आनंद और सम्यक दर्शन एक काल में प्रकट होते हैं, तो वो उसकी प्रसिद्धि कर देते हैं सम्यक दर्शन की। ऐसा अविनाभावी कहा है। केवल ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और परमावधि ज्ञान सम्यक दर्शन को प्रत्यक्ष जान सकता है, इतना ही मात्र अंतर है। क्योंकि वे सूक्ष्म सूक्ष्म पर्याय के भी ज्ञाता होते हैं। पंचाध्यायी में कहा कि ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है। वह आत्मा जिसके द्वारा शुद्ध जाना जाता है, उसका नाम ज्ञान चेतना है। अब अपनी सुबह गाथा आ रही है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। चेतना मतलब जहां चेतता है, वो ज्ञान कहाँ चेत रहा है? ज्ञान में, आत्मा में, तो वो ज्ञान चेतना। और अज्ञानी को क्या है? अज्ञान चेतना। तो अज्ञान चेतना 2 प्रकार की होती है, जो कर्म में चेते और कर्म फल में चेते। ज्ञान कहाँ चेत रहा है? कर्म में। कर्म में चेतना मतलब क्या क्या अंतर है कर्म चेतना कर्म फल चेतना में? कि मुझे कुछ चेतना कर्तृत्व मानता, कर्म फल चेतना का मतलब भोग तृत्व। मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, ये कर्म चेतना। और अब करने का तो विकल्प आ नहीं रहा, एकांत भोग ही रहा है, पर लक्ष्य करके दुखी ही हो रहा है, बस सुखी भी। अनुकूल प्रसंगों में हर्षित होकर और प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर। तो क्रोध और हर्ष दोनों कर्म फल चेतना है, दोनों।
सुख दुख होना दोनों ही कर्म फल चेतना है। जैसे मान लिया पेड़ है, अब बहुत तेज धूप आने लगी, अब वो बहुत तेज धूप है, वो उसे अच्छी नहीं लग रही बहुत तेज धूप, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, दौड़ के अलग हट नहीं सकता, जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, तो अब क्या करेगा, एकांत रूप से उसको भोगेगा, दुख को भोगेगा, बस धूप को अनिष्ट जानेगा और उसको भोगेगा। बारिश आया तो खुशी होगी, हर्षित होगा, ये कर्म फल चेतना है। अब धूप लग रही है बहुत तेज, कर्टेन डाल दो, ये कर्म चेतना है। धूप अनिष्ट लग रही है और हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कर्टेन डाल दो। हम क्या कर सकते हैं, पंखा चला सकते, वो तो कुछ कर नहीं सकता, एक इंद्री। समझ में आ रही है बात? तो उसका प्रतिकार करना, किसी भी माध्यम से वहां से स्वयं हट जाए, कोई और उपाय करे, कोई और उपाय करे, तो ये कर्म चेतना। ऐसे जैसे किसी ने अपने को बुरा कह दिया तो हम उसको जवाब देंगे, हम भी उसको ऐसा कहेंगे, ये कर्म चेतना। अब जवाब तो दे नहीं रहा, लेकिन हर्ट हो गया, दुखी हो रहा है। कभी ऐसा चक्कर पड़ जाता है, अब अपन से बड़े हैं तो क्या बोले, अब मैनेजर है तो क्या बोले, छोटों से भी, अब वो फालतू में बहुत कसाय करेगी तो क्या बोले, छोड़ो। तो अब कर कुछ नहीं रहा, लेकिन अनिष्ट जानकर भोग रहा है। ये दोनों अज्ञान चेतना है। और जो अब ज्ञान में चेतता है, वो उसको कोई अनिष्ट भाषित ही नहीं होता। न धूप मेरा कुछ करेगी, न पैसे का आना मेरा कुछ करेगा, न पैसे का जाना, आते हुए पैसे का ज्ञाता, जाते हुए पैसे का ज्ञाता। शरीर के परिणमन का ज्ञाता, रोग हुआ तो रोग का ज्ञाता, और निरोग हो गया तो निरोग का ज्ञाता। उस शरीर के रोग निरोग से अपना कुछ जानता ही नहीं, इतना भिन्नता भाषित हुई है देह से, वो की ज्ञान चेतना। तो ज्ञानी को ज्ञान चेतना और अज्ञानी को कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये कितना वैरी करता है, निगोदिया से लेकर द्रव्यलिंगी मुनि तक अज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। कहां तक, निगोदिया से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, देव नार की त्रियंच और पूजा पाठ करने वाला, अणुव्रती महाव्रती, जिसको ज्ञान चेतना नहीं है वो कहीं ना कहीं हर्ष विषाद करता ही है। छद्मस्तम को भी 12वीं तक अज्ञान की बात चल रही है, अज्ञान चेतना। वे तो अज्ञानी नहीं है ना, वो तो ज्ञान चेतना वाले हो गए। आपने बोला ना भावलिंगी मुनिराज को भी, द्रव्यलिंगी बोला भैया, द्रव्यलिंगी बोला, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी दोनों चलती, ज्ञान चेतना भी चलती है और कर्म चेतना, जितना राग है उतना वो चलती है, वो तो ज्ञान चेतना होती है ना। उनको ये तो सर्व भाव ज्ञान में है, बस उनको ज्ञान चेतना है। समझ आई बात? कोई कर्म का उदय आया, मैं तो ज्ञाता ही हूं, उनको ज्ञान चेतना है। ज्ञानी को सदा ज्ञान चेतना वर्तती है, सदा ही ज्ञान चेतना वर्तती है। और अज्ञानी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अब आप टैली करो, टैली कि एक मकड़ी भी बाथरूम में दुखी हो रही और हम भी दुखी हो रहे, बोलो मकड़ी में और हम में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। जिसने तत्व ज्ञान पूर्वक मैं गायक हूं ऐसा निर्णय नहीं किया, कोई अंतर नहीं है। ये वो छोटी सी एक बंदर है, वो अपनी बंदरिया को, बच्चे को गोद में लेके वो उसको खिला रही और सुख मान रही। और हम भी हमारे बच्चे को ऐसा पढ़ाओ, ऐसा लिखाओ, ऐसा पहनाओ, ऐसा उड़ाओ और सुख मान रहे। अज्ञान चेतना है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। जो ज्ञान में चेतता है वहां से ज्ञान चेतना होती है। अब उसके युद्ध भी ज्ञान चेतना, उसके विषय भोग भी ज्ञान चेतना, सब ज्ञान चेतना। क्यों? स्व को स्व, पर को पर जानता है।
अपने घर का पता चल गया। अब देखो वो अपने घर में आ गया, जैसे अपन दृष्टांत को आगे बढ़ाएं। अब उसके घर में मच्छर हो तो है तो अपने ही घर में, ठीक है, हो जाएगा मच्छर का ट्रीटमेंट। लेकिन जेल में पड़ा है और मॉस्किटो नेट लगी है तो भी दुखी है। समझ में आ रही है बात? बोलो। आज सुबह भी क्लास के बाद ही ऐसा विकल्प आया। क्या विकल्प आया कि जिनवाणी में कैसी बात करी है, आप कल्पना तो करो कि चौथे गुणस्थान वर्ती के विषय भोग और युद्ध आदि को भी ज्ञान चेतना कह रहे हैं। उसकी प्रशंसा की है, प्रशंसा की है। कितनी गजब प्रशंसा की है। अष्टपावुर जी पढ़ो तो बोल नहीं सकते, ऐसा कुंद आचार्य देव ने डांटा है। बोलो क्या कह रहे हैं कि वो मोही मुनि से वो विषयों में रक्त जो दिखाई दे रहा है वो श्रेष्ठ है। वहां एक रूमाल रखे तो निंदा, और यहां 96,000 के भोग में भी प्रशंसा। तो न तो रूमाल की निंदा है, न 96,000 भोग की प्रशंसा है। अज्ञानी हर बात को अलग वहां प्रशंसा है कि इसने अपने को आत्मा स्वीकार किया है, ये अपूर्व कार्य किया है, उसकी प्रशंसा है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की। भोगों की प्रशंसा नहीं है। वहां एक रूमाल रखे, एक चश्मा रखे तो निंदा। तो वे भी सम्यक दृष्टि, वे भी सम्यक दृष्टि है, तो एक रूमाल रखें, क्या प्रॉब्लम है? कि तुम जिस पद में खड़े हो उस पद के अयोग्य होने से तुम निंदनीय हो। तो इतना नजदीकी मामला है। जैसे अपन लौकिक में देखें ना कि कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बिल्कुल इंटरनेशनल विख्यात प्राप्त है वो, और वो शराब पीते दिखे, सिगरेट पीते दिखे। बोलो अरे इतना बड़ा प्रोफेसर क्या होता है, शराब पी ली तो? नहीं। पढ़ाओगे उसके कॉलेज में अपने बच्चे को, विश्वविख्यात है वो क्या, वो प्रिंसिपल को हमने देखा शराब पी रहे थे, हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? बच्चे देखेंगे प्रोफेसर को शराब पीते, सिगरेट पीते, तो हमारे बच्चे उनको देख के अनुकरण करेंगे। अच्छा, यही शराब कोई चलता फिरता पी रहा हो सड़क पे, तो हम किस किस को पकड़ेंगे? पी भैया तू, हमें क्या करना, हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जिस पद में विराजमान हो और उस पद के यदि अयोग्य कार्य है तो प्रशंसनीय नहीं होता। गुरुदेव श्री की क्रियाएं, उनकी ऐसी क्रियाएं थी। आज भी अगर अपन बड़े पंडित साहब वगैरह को देखें तो उनसे कहते कि साहब आप तो अणुव्रती, वो कहते नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है, नीची भूमिका में रहते हुए ऊंचे कार्य करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भूमिका नीची है और कार्य आपके ऊपर है। और तुम्हारे भूमिका, तुमने नाम धराया है ऊंचा, तो नाम मत धराओ, तो कुछ नहीं, पंचम गुण स्थान बढ़ती रहो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सद रही ना प्रतिज्ञा, तो पंचम गुण स्थान बढ़ती रहो, चौथे गुण स्थान बढ़ती रहो। नाम क्यों धराना है? नाम धराना है तो मिथ्यात्व का लक्षण है ये। समझ आ गई बात? इतनी गजब की बात है, इतना साइंस है, साइंस। मैं अभी आपको लाइव एग्जाम्पल दे रही 1 मिनट के लिए। शांतनु अभी गए मंगलायतन, शिक्षा लेनी है अपन को, इसलिए एग्जाम्पल दे रही। तो अपन ने ऐसी सीखा बचपन से, माँ बाप के आंगन में यही सीखा कि गुणी जनों की सेवा करने का भाव, अधिक भाव है। वैसे ही तो जब भी मंगलायतन जाएंगे तो कल्पना दीदी वहां पे विराजमान है, तो लगता है कि दीदी के लिए कुछ बना के भेज दे, है ना? तो दीदी के लिए 2-3 बार से जब भी जाना हुआ तो बना के लेके जा रहे हैं। अभी देखना कि बड़े लोगों के भाव कैसे होते हैं।
फिर अभी मैं तो नहीं गई, शांतनु गए, तो मैंने शांतनु के साथ भेज दिया। तो दीदी ने अब चौथी बार जब भेजा, तब दीदी ने शांतनु से प्रश्न किया कि ये बताओ कि ये राख से मजे बर्तन में बनाया कि विम वगैरह से मजे बर्तन उनसे बनाया। तो शांतनु बोला कि हाँ, राख से तो नहीं मजे दीदी, ऐसा। तो पता है उनने दूसरे दिन फिर वो डिब्बी वगैरह वापस करती है ना बर्तन, तो दीदी ने बोला कि मम्मी को बोलना कि या तो ऐसे भेजें नहीं तो नहीं भेजें, और उनको अदरवाइज नहीं लगे ऐसा कहना। मतलब इतनी संभाल से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब वो भाव नहीं, अब कोई ने तो भेजा है, अपने लिए शिक्षा क्या है, कोई ने तो भेजा है, अब अच्छे भावों से भेजा है, अब राग से नहीं मजे तो क्या है, खा लो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अपन को थोड़ी सी ऊंच नीच होगी ना, जरा सी, अब देखो अपन घर में तो नहीं खाते, बाहर तो व्यवस्था नहीं हो पाती, तो खा लो, अशुद्ध खा लो। नहीं, अब देखो डबल मैसेज मिल गए, 2 मैसेज मिल गए कि नहीं मिल गए? अपनी सावधानी मिल गई अपने को, और उनका बहुमान मिल गया, और अधिक बहुमान आएगा। अब इसमें भी अज्ञानी क्या काम करेगा? इसमें भी अब भैया हमने तो भेजा, अब कहाँ से लाए राग भाग, तो अब ये क्या करेगा, भैया अब हमने तो भेजना बंद कर दिया। ये कहते तू ऊपर क्यों नहीं चढ़ता भैया, नीचे नीचे क्यों गिरता है? हमने तो 3-4 बार भेजा, उनने पहले तो कुछ किया ही नहीं, और अब तो हमने भैया उन्हें भेजना बंद कर दिया। ये एकदम पतला रास्ता है, एकदम ये फौरन अप्रोच होती है। बोलो आपको कितनी महिमा है बड़ों की, जिनसे अपन कुछ भी, वो तो मना करती हैं कि मैं गुरु मत बोलो, हम अपन साधर्मी है ऐसा बोलो, तो अपन को कितनी महिमा बोलो। मुझे और बहुमान आया उनका, और ऐसा शांतनु बता रहे, उनने ऐसा बोला कि मम्मी को बोलना कि बिल्कुल अदरवाइज नहीं ले, मतलब सामने वाले के परिणाम भी नहीं ऐसे हो जाएं कि ले दीदी ने हमारी ये करी, इतने बार से तो हम भेज रहे, उसका भी ध्यान, और अपना संयम भी सुरक्षित रहे कि भैया हमारा संयम हमारे लिए, हमारा संयम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सामग्री मिलेगी तो खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो खा लेंगे, ऐसा है जिन शासन। आपने नाम धराया है ना, तो उसके योग्य कार्य होने चाहिए, नहीं तो नाम नहीं धरा, जरूरत क्या पड़ रही है नाम धराने की? दीदी कभी चरण स्पर्श नहीं बुलवाती हैं कभी भी। जय जयेंद्र बोलो, अपन साधर्मी है ऐसा। चरण स्पर्श तो पंच परमेष्ठियों को करे जाते हैं, या फिर भावलिंगी मुनिराज, और या फिर आर्यिका माता, बस इसके अलावा कोई पूज्य नहीं है। ये है जिन शासन, बहुत सुव्यवस्थित। ठीक है, शेष चर्चा बना लिया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय